नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप मथुरा वृंदावन में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं और वो भी विकास प्राधिकरण की प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो एक सुनहरा अवसर एक बार फिर से आप लोगों को मिलने जा रहा है। हनुमंत विहार योजना रिसेंटली क्लोज हुई है। मथुरा वृंदावन एमवीडीए की जो योजना थी वो क्लोज हुई है। उसका लकी ड्रॉ क्लोज हो चुका है। 25-26 को लकी ड्रॉ था और शायद से 30 तारीख को उन्होंने वेबसाइट में अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम उसमें है या नहीं देख सकते हैं। अगर जिनका नहीं निकल रहा है पैसे रिफंड हो जाएंगे। रिफंड होने की जो समय सीमा जो होती है यहाँ पर वो 90 दिन की होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको जल्दी आप लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप इस नए प्रोजेक्ट में गोविंद विहार आवासीय योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं इस चैनल को अभी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए भी बता दूं कि एक नई स्कीम ओपन हो रही है, हो चुकी है, इनफैक्ट ये 30-31 से लॉन्च हो चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी ये। ठीक है, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ये सरकारी योजना है। सरकारी योजना बोलते ही आप लोगों को लगता है कि ये सस्ती योजना होगी, बट ये इनफैक्ट सस्ती ही है यहाँ पर, क्योंकि सराउंडिंग्स में इससे महंगे बिक रहे हैं। बट और प्राधिकरण में आप देखेंगे तो सस्ते नहीं है। यहाँ भी आप मीटर्स में देखेंगे लगभग 24,150 रुपए पर स्क्वायर मीटर का प्राइस है। और इसके सराउंडिंग कह लो या इसके एडजॉइनिंग कह लो, वहां पर काफी अच्छे प्रीमियम पे प्लॉट बिक रहे हैं। तो अगर आपको ये प्लॉट अलॉट होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको प्रीमियम मिलेगा, बट आप सेल नहीं कर पाओगे यहाँ पर। वो भी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हो गया गोविंद विहार आवासीय योजना। MVDA मथुरा.com है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों को यहाँ वहां गूगल में जब आप सर्च करें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यही आपको जो आएगा सर्च पेज में, तो यही देखना है MVDA मथुरा.com। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं छोटा सा जल्दी से एक रैपअप दे देता हूं कि स्कीम का नाम गोविंद विहार बता चुका आपको मैं। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है ये, उत्तर प्रदेश रेरा में ये रजिस्टर्ड है। एंड अलॉटमेंट का जो मेथड होगा वो लकी ड्रॉ से होगा। और तारीखें मैं बता चुका हूँ, 30 नवंबर से स्टार्ट है, 31 दिसंबर तक चलेगा। शाम को 6 बजे तक आप लोगों को सारी की सारी फॉर्मेलिटी करके ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन करना है तो आप HDFC में जाके अप्लाई कर सकते हैं। HDFC मथुरा वाला ही होगा। मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में जैसे यमुना अथॉरिटी का निकलता है उनको ऑथराइज किया होगा, बट हाँ HDFC का लोगो मैंने देखा था, वो मथुरा के लिए ही होगा, जैसे बरेली में होता है। पेमेंट ऑप्शन कैसे होगा? पेमेंट ऑप्शन है या तो आप पूरा CD कैश डाउन दे दीजिए उनको, लगभग 90 दिन में देना होता है, और या फिर आप इंस्टॉलमेंट करिए 12 क्वार्टर में, यानी कि 3 साल में आपको जमा करना है। तो 3 साल का एक लॉक इन पीरियड मान के चलिए, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हैं। आपको चाहे 1 लाख रुपए मीटर भी मिल रहा हो तो आप नहीं बेच पाओगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? काफी लोग पूछते हैं क्या वो महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं, अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसे मेंशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और रिजर्वेशन की, जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सरकारी योजना होने के कारण रिजर्वेशन मिलेंगे। उसके लिए भी मैं आगे बता दूंगा कि आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप किसी SC ST OBC में आते हैं। स्कीम का जो इसका जो ब्रोशर है ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो MVDA है, या फिर आप जनहित पोर्टल से आप जाके उसको देख सकते हैं। janhit.upda.in में जाएंगे और 1500 रुपए आपको जमा करना होगा। फीस होती है ऑनलाइन, ये नॉन रिफंडेबल होती है, और आपको 10% अमाउंट जमा करना पड़ेगा जो भी प्लॉट के लिए आप अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं मथुरा वृंदावन की जो योजना है गोविंद विहार आवासीय योजना में। ठीक है, ये चीजें समझ आएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद में आप लोग बता दूं इसकी लोकेशन के बारे में, ज्यादा फोकस इसमें मत रखिए, ये अच्छी लोकेशन है, आप ज्यादा ध्यान दोगे इसमें समय ना निकल जाए। आसपास सनसिटी अनंतम वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ये काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर कह लीजिए, बट मेजर स्टेक जो होगा वो MVDA का है। ये लोकेशन हो जाएगी और गोविंद विहार आवासीय योजना। और इसके, हाँ, इसके सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं। ये जो मैंने कॉपी किया है ये मैंने एक प्राइवेट बिल्डर से किया है। डिस्टेंस जो बता रहे हैं उससे आप 1-8 किलोमीटर बढ़ा ही लीजिएगा। जैसे चंद्रोदय मंदिर है 1 किलोमीटर दिया हुआ है, जो मेन है बाकी बिहारी मंदिर 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप 7-7.5-8 किलोमीटर मान लीजिएगा ये। और बाकी मंदिर है, ये लैंडमार्क्स है, ये आप देख सकते हैं। लोकेशन के बारे में आप चिंता मत करिए, फोकस रखिए कि अलॉटमेंट आपको अप्लाई करना है। प्लॉट्स की जो संख्या है उसको चलो बताता हूं। पहले ही बता दूं कि ये रिजर्वेशन सरकारी योजना है। सरकारी योजना होने के कारण SC ST OBC जो भी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होते हैं उन सबको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, एक्सेप्ट जनरल है। जनरल के अगर देखेंगे तो ब्लैंक है, यहाँ पर डैश लगाया हुआ है। बाकी SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 21 एंड 2% है ST के लिए,
ओबीसी 27, 5, 5, 2, 3, 5 एंड 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, आगे आप पढ़ लीजिएगा, एमपी, एमएलए, फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सनल के हैं, ये सारी चेंजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ब्रोशर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिजर्वेशन है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, यहां पर वो मेंशन किया है ब्रोशर में, रिजर्वेशन फैसिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा, आप जनरल में अप्लाई करिएगा। ये साफ साफ मेंशन है। काफी लोग सोच है, मुझसे पूछते हैं क्या वो हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, मुंबई के हैं, वो लगा लें अपने अपने स्टेट का, तो उनका यहाँ पर आंसर मिल जाता है कि नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल में जाएंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं नीचे नोट पे भी लिखता रहता हूँ। एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस से अगर किसी को प्लॉट लोन या होम लोन चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। एग्जिस्टिंग हनुमंत विहार वालों के लिए बता दूं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब मैं बता दूं कि प्लॉट की संख्या कितनी है। प्लॉट बहुत कम है। कितने हैं? 121 ही प्लॉट है। R1, R2 एंड R3 जैसे हनुमंत विहार में निकला था, वैसे ही यहाँ पर R1 कैटेगरी में है, 89 प्लॉट्स हैं। तो एक ब्रैकेट दिया है इन्होंने 90 मीटर से लेके 150 मीटर, 89 प्लॉट्स हैं। और जो प्लॉट का रेट है ये सस्ता हो गया है, 24,150 रुपए पर स्क्वायर मीटर है वो। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो सिर्फ 5% देना है, और जनरल के लिए आपको 10% देना है। इन्होंने जो ब्रैकेट लिया है, आप ये सोच रहे हो कि आप 90 मीटर के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं, यहाँ पर आप 90 से लेकर 150 का जो ब्रैकेट है, जो हाईएस्ट वाला 150 है, उसकी यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है। ये वाला जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 150 मीटर का है। अलॉट हो जाता है आपको, सपोज बीच वाला कैटेगरी है, यहाँ पर 124.96 वाला है, वो अलॉट हो जाएगा तो वो प्राइस पैसे वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। R2 कैटेगरी जो है 151 से लेके 235 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स होंगे, 22 हैं। एंड आगे सेम चीज। R3 कैटेगरी में 330 मीटर के, इसमें सिर्फ 10 ही हैं, तो टोटल मिलाएंगे तो 121 है। तो आप ये देखिए कि 90 से लेके 150 मीटर है। यहां मैं उन लोगों को बता दूं जिनका बजट बहुत टाइट है, वो सोच रहे हैं कि 90 मीटर वाला मिल जाए तो हमें बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि 90 से 150 की जो ब्रैकेट में जो मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं की संख्या रहेगी, नंबर ऑफ प्लॉट्स स्क्वायर मीटर में, वो 124.96 मीटर का है। ये ब्रोशर में मेंशन नहीं है, ये कहां से लिया है मैंने, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, सब पब्लिक डोमेन में है। वहां से मैंने थोड़ा सा स्टडी किया और पता किया कि देखा 124.96 का है। ऐसे ही आप 151 से 235 के बीच में जाएंगे स्क्वायर मीटर में, तो 162, 170, 210 और 161 का भी है। प्लॉट की जो एरियाज हैं ये कैटेगरीज हैं। सो 90 वालों ये समझ लेना कि 90 नहीं है, उसमें एक आधी प्लॉट होंगे। आप मान के चलेंगे 124 मीटर वाले ज्यादा होंगे। इसका एक मैंने क्वेश्चन ही बना दिया आप लोगों के लिए, समझाने के लिए आपको कितना पैसा अरेंज करके रखना है या आगे फ्यूचर में अरेंज करना है, तभी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिए, कैंसिलेशन में पैसे कट जाते हैं। ये तो बेसिक प्राइस हो गए 24,150 रुपए पर स्क्वायर मीटर। इसके अलावा भी एक चार्जेस लगता है, जैसे मेरे बरेली में लगता है 12% का फ्री होल्ड सरचार्ज लगता है, वैसे ही यहां भी है कि स्टैंप ड्यूटी शैल बी पेड बाय द अलॉटी एट द टाइम ऑफ सेल डीड। ये तो हो गया रजिस्ट्री अमाउंट हो गया, इसको भूल जाइए, ये अलग से चार्ज किया जाता है, 8% के करीब होगा। बाकी ये फ्री होल्ड सरचार्ज जो होता है ऑफ 12% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट शैल बी, कहा गया, हाँ, ये जो होगा अलॉटी होगा उसको ऊपर पड़ेगा 12% की कॉस्ट। ठीक है, सो आपका 24,000 प्लस 12% ऑफ 24,150 वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने एक कैलकुलेशन बना दी है कि 124.96 स्क्वायर मीटर का जो मैक्सिमम है, प्लॉट की संख्या भी ज्यादा इस कैटेगरी में, इसलिए मैंने इसी की कैलकुलेशन शीट बनाई है कि लोगों को पता चल पाए कि हाँ उनको इतने पैसे अरेंज करने हैं। कहा गया ये वाला, मैंने इसमें सब चीज आप लोगों को बता दी। ठीक है, ये है मैंने जैसे बताया आपको कि सारी की चीजें पब्लिक डोमेन में दी गई हैं। अगर आप यूपी रेरा की वेबसाइट पे जाएंगे और रेरा नंबर, इसका जो रेरा नंबर है वो टाइप करेंगे वहां पर, तो आपको ये लेआउट वहां पर नजर आ जाएगा जो सबमिट किया जाता है। ये फाइनल शीट होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर अब 330 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो ये है, 18 मीटर की रोड यहाँ आ रही है, ये वाला जो ब्लॉक है 330 स्क्वायर मीटर का है, और ये गोल चक्कर आता है 18 मीटर का, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ भी एक गोल चक्कर, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो स्कैटर्ड है। नंबर ऑफ प्लॉट्स तो टोटल यहाँ पर आपके 578 हैं, जो हो सकता है कि आगे जाके निकाले जाएंगे, बट अभी जो निकाले गए हैं वो 121
प्लॉट्स है, नंबर ऑफ प्लॉट। सो R1 कैटेगरी में भरिएगा। सेम इसका लैंडमार्क मैंने दे दिया है, 578 में से 121 है। एंड हो सकता है कि पहले भी निकाले हो, मैंने मिस कर दिया हो या आप लोगों को भी पता ना चला हो। तो इसमें 124.96 स्क्वायर मीटर का जो कैलकुलेशन है वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। वैसे जो आप देखेंगे ब्रोशर में 150 स्क्वायर मीटर का मैक्सिमम लिया है, बट मैंने आपके लिए 124.96 मल्टीप्लाई बाय 24 150 ये प्लॉट साइज एंड बेसिक प्राइस हो जाएगा 30 लाख। कितना हो गया? 30,17,784 रुपए इसका बेसिक प्राइस हो जाएगा एंड 12% ऑफ 24,150 तो 2,898 रुपए हो गया आपका। ये फ्री होल्ड चार्जेस होंगे। यहाँ पर मेरे हिसाब से पोजीशन में देना होगा आप लोगों को, तो ये हो गया 3,62,135 रुपए। इन दोनों को जोड़ेंगे, एडिंग 1 and 2 33 लाख, कितना 33,79,919 रुपीज इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको अगर आप 124। सो मेरे हिसाब से मिनिमम वाला आप ये लेके चलेगी 34 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई करने की सोचिएगा। यह 34 लाख तक का लोन भी मिल जाए, सॉरी 34 का नहीं, लगभग 28-29 लाख आपका लोन मिल जाए, बाकी 20% आपको अपना जमा करना होता है। कैश डाउन पेमेंट आपको कैसे करना है? दो पेमेंट प्लान है आपको। ऑप्शन 1 80% आपको देना है, 90 डेज में देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। 90 डेज समझ ले पूरा देना है आपको। 10% आप दे चुके हैं, फिर अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने की 1 महीने के अंदर आपको 20% क्लियर करना पड़ता है। जो 10% दे चुके हैं, रेस्ट 10% जमा करके बाकी आपका लोन हो जाएगा। इसमें ज्यादा फोकस मत रहिए, आप अपना बजट देखिए कि आपका बजट कितना है, उस बजट में आप आते हैं, उस घेरे में आप आ रहे हो तो अप्लाई करिएगा। इंस्टॉलमेंट में आप 12 क्वार्टर में जमा करिएगा, यानी कि 3 साल में आप पेमेंट करिएगा प्राधिकरण को, 3 साल के बाद ही आप बेचेंगे। ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 लेना है वो आपका कॉल है। ठीक है, ये सारी चीजें निकली हुई, कुछ चीजें छूट गई हो इसमें ध्यान से भरिएगा। अगर आपने अप्लाई कर लिया, आपको फिर बाद में लग रहा है कि लोन नहीं हो पाएगा, कैंसिलेशन होगा तो पैसे कटेंगे, ये सारी चीजें इसमें आप ध्यान रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अलॉटमेंट हो जाए, पैसों का अरेंजमेंट आप पहले ही कर ले। फाइनेंशियल मैन हमेशा कहे कि पैसों का अलॉटमेंट का अरेंजमेंट आप पहले ही कर लीजिएगा। और जिनकी भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख से ऊपर की जा रही हो, हनुमान पीआर में भी जा रही होगी, तो उसको 1% का टीडीएस सरकार को जमा करना होता है, तो प्राधिकरण को 1% कम दीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें बता दी। जो भी चीज छूट रही होंगी कमेंट करके बताइएगा, कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देखा कि वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोटिवेशन लेवल मेरा बना रहता है, जिससे मैं लगता है कि आगे भी मैं आप लोगों को दे दूं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। आप कहेंगे तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा, वैसे ऑलरेडी प्राधिकरण ने वीडियो बना के अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है। ठीक है, मैंने बरेली में वाले हैं तो ब्रह्मपुत्र एनक्लेव का मैंने एक कॉस्ट शीट बनाई हुई है। आपका जो किस प्राइस में आपको प्रॉफिट होगा, किस प्राइस में आपको नुकसान हो रहा है, वो मैंने सेलिंग प्राइस बता दी है। हनुमान विहार का लकी ड्रॉ वाला बता दिया, साबरमती का कर दिया है। लखनऊ में ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अगर आप बरेली में रहते हैं और 30 लाख तक का कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो एक इंदिरा अपार्टमेंट आया हुआ है, उस पर आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपडेट मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण गोविंद विहार योजना का अपडेट। अप्लाई करिए, जरूर अप्लाई करिए। प्लॉट काम है, ये ना सोचें कि निकलेगा नहीं। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो निकलेगा कैसे, इसलिए प्लीज आप अप्लाई कर जरूर करें आप लोग। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।